हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अनूप है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ नारायणा हॉस्पिटल, RN टैगोर हॉस्पिटल के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडियोथेरेपी क्या होता है और आपको किन किन केसेस में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा। तो रेडिएशन एक्सरेज रहते हैं, जैसे कि आपका सिटी स्कैन है या चेस्ट एक्सरे है, बिल्कुल उसी के जैसा रहता है, सिवाय इसके कि हम हर सिटिंग में आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा डोज दे रहे हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि कुछ हफ्तों का ट्रीटमेंट होता है जो डेली चलता है। तो आपको किन केसेस में हमारे पास भेजा जाएगा? पहला केस तब जब आपका ट्यूमर पूरी तरीके से ऑपरेबल नहीं है, तो आपको आपके सर्जन एडवाइस करेंगे कि आप पहले कीमो रेडिएशन करके इस ट्यूमर को छोटा कर लीजिए साइज़ में, ताकि हम उसकी सर्जरी कर सकें और उसे पूरी तरीके से निकाल सकें। दूसरे केसेस, जब आपका ट्यूमर जैसे कुछ सर्वाइकल कैंसर है या गले का कैंसर है जिसमें आजकल सर्जरी का कोई रोल नहीं रहा है, तो उन केसेस में कीमो रेडिएशन के साथ हम इस कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तीसरे केसेस, जब आपका ऑपरेशन हो गया है, जैसे वो मुंह का कैंसर हो या ब्रेस्ट का कैंसर हो और आपके रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया है कि आपको रेडिएशन की ज़रूरत है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि मैडम ट्यूमर तो निकाल दिया गया है, तो फिर रेडिएशन क्या करेगा? तो रेडिएशन आपके कैंसर को उसी जगह में वापस आने के चांसेस को कम कर देता है। अगर आप रेडिएशन नहीं लेंगे तो आपका ट्यूमर उसी जगह में वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। रेडिएशन लेने के बाद हम इस चांस को कम कर सकते हैं। और चौथे सिनेरियोज़ या चौथे केसेस वो जिसमें आप कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं, आपका कैंसर पूरी शरीर में फैल गया है और आपको हमारे पास भेजा जा रहा है क्योंकि आपको शायद कहीं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि आपका कैंसर हड्डियों में फैला है या आपका कैंसर ब्रेन में है, या फिर कुछ केसेस में आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस जगह में कुछ रेडिएशन सिटिंग्स देने के लिए, ताकि हम ये ब्लीडिंग, ये पेन, ये सब कुछ हम रोक सके, इसके लिए भेजा जा सकता है। इस चौथे केस में हम आपके कैंसर को क्योर नहीं कर सकते हैं। हम ये रेडिएशन सिर्फ आपकी तकलीफ़ को कम करने के लिए देते हैं, जितने भी महीने तक वो पॉसिबल हो पाए। तो ये सब के केस में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस जगह पे कहाँ से कहाँ तक रेडिएशन लगने वाला है, ये कितने सिटिंग्स का रहेगा, कितने महीनों का ट्रीटमेंट है ये। तो जनरली मुंह के केसेस में ये आपके 30 से 35 सिटिंग्स का ट्रीटमेंट रहता है, यानी कि 6 से 7 हफ्ते। ब्रेस्ट केसेस में ये 15 से 20 सेटिंग होते हैं, यानी कि 3 से 4 हफ्ते। गायनी केसेस में ये 5 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, फॉलोड बाय इंटरनल रेडिएशन। तो ये जानने के बाद में आपका कहाँ से कहाँ ट्रीटमेंट होगा, कौन से डोज में दिया जाएगा, कितनी सिटिंग होगी, कीमो रहेगा उसके साथ कि नहीं रहेगा, हम आपके रेडिएशन प्लानिंग के तरफ में प्रोसीड करते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि प्लानिंग में हम एक CT स्कैन करेंगे। ये CT स्कैन बिल्कुल रूटीन CT स्कैन के जैसा होता है, सिवाय इसके कि हम जिस जगह का इलाज कर रहे हैं उस जगह पे हम कुछ मार्किंग करते हैं, कुछ स्टिकर लगाते हैं, टैटू करते हैं। अगर वो ब्रेन ट्यूमर है या मुंह का कैंसर है तो हम एक चेहरे का मास्क बनाते हैं। अगर वो गायनी या प्रोस्टेट या लैट्रिन के रास्ते का कैंसर है तो हम कहते हैं कि आपको कुछ पानी पीना होगा, पानी पी के वेट करना होगा, उसके बाद आपका एक स्कैन लिया जाएगा। तो इस स्कैन पे हमारी रेडिएशन की प्लानिंग होती है, जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, जिसका और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो स्कैन है, या स्कैन से 2 से 3 दिन बाद आपका रेडिएशन चालू हो जाता है। तो ये रेडिएशन आपका डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, शनिवार रविवार को नहीं रहता है। 10 से 15 मिनट का रेडिएशन होता है और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। आप अपनी सोशल लाइफ भी रिज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप जॉब वगैरह करते थे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, इसमें ज़्यादातर केसेस में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन आपका कीमो होता है उसी दिन आपका रेडिएशन भी रहता है, और आपको कीमो के दिन कुछ घंटों के लिए एडमिट किया जाता है। अदरवाइज रेडिएशन इज़ एन OPD बेस्ड प्रोसीजर।
तो कभी भी अगर आपको रेडिएशन के लिए एडवाइस किया जाए तो उससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं पहुंचाता या आपको हर्ट नहीं करता है, या हम मल्टीपल टाइम्स आपको इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। आपको बस एक मशीन के नीचे कुछ देर लेटे रहना है बिना हिले, जैसे आप अपने सीटी स्कैन में थे प्लानिंग के टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही आपको लेटे रहना है। मशीन आपके चारों ओर घूमती है और फिर आप घर भी जा सकते हैं, और हम इससे आपके कैंसर को पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं।